5 seconds. Lift off normal. P1 Here tracking. we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का। यह भीम का रॉकेट। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। आप सभी को पता है 14 जुलाई को ठीक 2:35 पे हमारा जो चंद्रयान-3 मिशन है वो सक्सेसफुली टेक ऑफ कर चुका है। दोस्तों, आज के इस सेशन में, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं वो इन्फॉर्मेशन है आपकी चंद्रयान-1 से लेकर चंद्रयान-3 तक के हमारे जितने भी मिशन हैं, इनसे जुड़ी हुई कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं जो हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, डर कहता है यह संभव है, अनुभव कहता है यह जोखिम भरा है, तर्क कहता है यह मुश्किल है और हौसला कहता है अजी एक बार कोशिश तो कीजिए। आपकी स्क्रीन पे जो मैं इमेज लेके आ रहा हूं, इस इमेज को जरा ध्यान से आप देखिएगा। इस इमेज को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको इस इमेज के थ्रू इसरो के उस संघर्ष की कहानी नजर आएगी कि आखिर इसरो ने भी कितना संघर्ष किया है। यह आप देख सकते हो, इस पहली फोटो में दो इंसान हैं जो साइकिल पर एक रॉकेट रख के ले जा रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे दो इंसान हैं जो साइकिल पे एक रॉकेट रख के ले जा रहे हैं। अब ये साइकिल पे एक रॉकेट रख के ले जा रहे हैं, तो आप यहां से और ये जो आपके सामने राइट हैंड साइड पे इमेज है, जरा यहां तक आओ। आप अगर लेफ्ट और राइट साइड की इमेज को कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आएगा कि वाकई में इसरो के लिए भी ये कितना चैलेंजिंग टास्क रहा होगा, कितनी संघर्ष भरी इनकी कहानी रही होगी। तो आइए दोस्तों, हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले इसरो के पहले चंद्रयान मिशन की, यानी कि चंद्रयान-1 की बात करेंगे। तो दोस्तों, ये बात है आपके 2008 की। दिन था आपका 22 अक्टूबर। 22 अक्टूबर 2008 को इंडिया का पहला चंद्रयान मिशन जो है वो सक्सेसफुली लॉन्च होता है। और ये जब लॉन्च होता है तो इस मिशन में इनका जो मेन मोटिव था वो था चंद्रमा पे जल का पता लगाना, वाटर का पता लगाना। तो यहां पे ये जो आपका मिशन था ये सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था दोस्तों 22 अक्टूबर 2008 को। 22 अक्टूबर 2008 को ये लॉन्च कहां से हुआ था? तो जहां से आपका चंद्रयान-3 लॉन्च हुआ है, बिल्कुल वहीं से, सतीश धवन केंद्र, श्रीहरिकोटा, बेंगलोर से। इस मिशन में जो मेन मोटिव था वो ये था प्रेजेंस ऑफ वाटर का पता लगाना। आप देख सकते हो साफ साफ यहां पे लिखा हुआ है, द मिशन ग्रेटेस्ट अचीवमेंट वाज द डिस्कवरी ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन द मून। मून पे क्या पानी की उपलब्धता है, ये पता लगाने के लिए इसरो ने चंद्रयान-1 जो है वो 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया था। पूरी तरीके से ये ऑर्बिटर मिशन था। इस मिशन की अगर बात करें तो पूरी तरीके से ये हमारा ऑर्बिटर मिशन था। ऑर्बिटर मिशन क्या होता है दोस्तों? ऑर्बिटर मिशन का मतलब होता है कि चंद्रयान जो है वो यहां से गया लेकिन चंद्रमा की सतह पे कोई उतरा नहीं। ऑर्बिट का मतलब होता है कक्षा। अगर आपने साइंस के स्टूडेंट्स आप रहे होंगे तो आपको ऑर्बिट अच्छी तरीके से पता होगी। अब इसको आपको मैं कैसे एक्सप्लेन करता हूं, तो इस इमेज को जरा ध्यान से देखिए। ऑर्बिट का मतलब होता है कि मान लो ये आपका मून है, ये क्या है, ये आपका मून है। तो यहां से जो भी आपका चंद्रयान गया वो मून पे उतरा ना हो, वो मून के चारों तरफ क्या कर रहा हो, मून के चारों तरफ जो ऑर्बिट है उसी में वो गोल गोल राउंड क्या कर रहा हो, चक्कर लगा रहा हो। तो ये जो आपका चंद्रयान फर्स्ट वाला मिशन था ये पूरी तरीके से आपका ऑर्बिटर मिशन था। यहां पे कोई भी आपका, यानी कि जो आपका चंद्रयान गया था वो चंद्रयान आपका चंद्रमा की सतह पे उतरा नहीं था। हमें पता क्या लगाना था? हमें पता लगाना था प्रेजेंस ऑफ वाटर, कि चंद्रमा पे वाटर की उपलब्धता, यानी कि जल की जो उपलब्धता है वो है या नहीं है। इस मिशन में दोस्तों जब चंद्रयान भेजा गया था भारत से, तो जिस रॉकेट का यूज किया गया था वो रॉकेट था आपका PSLV C11। इस रॉकेट का हमने यूज किया था इस चंद्रयान को भारत से भेजने के लिए। कहां से भेजा गया था दोस्तों? तो ये आपका श्रीहरिकोटा धवन केंद्र, वही जो आपका चंद्रयान-3 वाला केंद्र है, सेंटर बेंगलोर वाला, इसको भी लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा धवन केंद्र से। तो दोस्तों ये जो आपका चंद्रयान फर्स्ट वाला मिशन था ये हुआ था 22 अक्टूबर 2008 को।
लेकिन मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि ये पूरी तरीके से आपका ऑर्बिटरी मिशन था। यहां पे चंद्रमा की सतह पे कुछ उतरा नहीं था, ना कोई रोबोट, ना कोई इंसान, कुछ भी नहीं। ये पूरी तरीके से आपका चंद्रमा के चारों तरफ बस चक्कर लगा रहा था और दूर से ही ऑब्जर्व कर रहा था कि आखिर चंद्रमा पे वाटर की प्रेजेंस है या नहीं है। अब दोस्तों ये चंद्रयान 1 जो है, इसमें कुछ दिनों बाद क्या हुआ, ऑर्बिटर से इसका जो संपर्क है वो टूट गया। अब ऑर्बिटर से संपर्क टूट गया तो इसरो ने हार नहीं मानी, और इसरो ने हार नहीं मानी तो वापस से इस चंद्रयान 1 के बाद समय है 2019 का। और जी हां दोस्तों, 2019 में वापस से भारत ने चंद्रमा पर जाने की तैयारी की। लेकिन इस बार तैयारी जो थी वो पहले के कंपैरिजन में काफी मजबूत दिखाई दे रही थी। इस बार की जो तैयारी थी वो पहले के कंपैरिजन में काफी मजबूत दिखाई दे रही थी। क्यों? क्योंकि इस बार जो मिशन था वो सिर्फ ऑर्बिटरी मिशन नहीं था। इस बार जो है वो इंडिया चाहता था कि वो जो यहां से चंद्रयान भेज रहा है उसकी सॉफ्ट लैंडिंग हो सके। तो जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया तो एक खुशी का माहौल, चारों तरफ उत्साह, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात थी, ये बहुत बड़ी बात थी। तो बात करते हैं दोस्तों चंद्रयान 1 के बाद चंद्रयान 2 की। जब चंद्रयान 2 की बात आई तो चंद्रयान 2 को इंडिया ने लॉन्च किया था 22 जुलाई 2019 को। ये आप देख सकते हो इसके लॉन्च की जो डेट है ये 22 जुलाई 2019 थी। इस मिशन की जो कॉस्ट थी वो थी $143 मिलियन। इसको आप अगर करोड़ में देखोगे तो यहां से जो टोटल कॉस्ट आई थी वो 978, कितने करोड़ आई थी? जवाब आएगा 978। जी हां, 978 करोड़ इस पूरे मिशन की कॉस्ट आई। और दोस्तों इस मिशन की खास बातें क्या थी? इस मिशन में आपके 3 मॉड्यूल रखे गए थे। इस मिशन में आपके 3 मॉड्यूल रखे गए थे। द फर्स्ट वन इज ऑर्बिटर। ऑर्बिटर का काम क्या था? ऑर्बिटर का काम था कि चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाना। दूसरा था विक्रम लैंडर। इसका काम क्या था? चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग करना। अब आप कहोगे सर सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब क्या होता है? सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब होता है एक तरीके से सेफ लैंडिंग, चंद्रमा पे सेफ लैंडिंग करना। और दोस्तों तीसरा था यहां पे रोवर, जिसका नाम था प्रज्ञान। रोवर एक तरीके से आपका रोबोट कह सकते हो जो चंद्रमा की सतह पे उतरता। तो ये 3 मॉड्यूल आपके रखे गए थे, ऑर्बिटर, विक्रम लैंडर और रोवर जो है वो आपका प्रज्ञान था। ये नाम आपके एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं कि जो चंद्रयान 2 में लैंडर था उसका नाम क्या था? विक्रम। अभी आपके चंद्रयान 3 में जो लैंडर है उसका नाम भी विक्रम है और जो रोवर है उसका नाम भी प्रज्ञान है। तो दोस्तों ये 3 मॉड्यूल आपके चंद्रयान 2 में फिट किए गए। यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होने वाली थी अगर हम सक्सेसफुली लैंड कर जाते चंद्रमा पे। बट हुआ क्या, महज कुछ किलोमीटर की दूरी से पहले आपके चंद्रयान की स्पीड ज्यादा होने की वजह से हम सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाए और ये जो आपका विक्रम लैंडर है, ये जो आपका विक्रम लैंडर है, इसके साथ जो हमारा कनेक्शन था वो कनेक्शन टूट गया, कनेक्शन हमारा ब्रेक हो गया। और दोस्तों ये एक तरीके से कह सकते हो हार्ट ब्रेक करने वाला मोमेंट था। एक वीडियो आपने देखी होगी जहां पे सतीश धवन जी हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी के गले लग के रोते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। ये पूरे भारत के लिए वो क्षण था जब वाकई में एक तरीके से कह सकते हो असफलता हमारे हाथ लगी थी। लेकिन दोस्तों ये मिशन आपका पूरी तरीके से फेल नहीं हुआ। ये जो चंद्रयान 2 का मिशन था ये पूरी तरीके से फेल नहीं हुआ। इस मिशन में एक चीज जो थी वो हमारी प्लस पॉइंट के तौर पे काम कर रही थी और वो थी हमारा ऑर्बिटर। हमारा जो ऑर्बिटर था ये सक्सेसफुली आज भी चंद्रमा के चारों तरफ मूव कर रहा है। हमारा जो कांटेक्ट है वो इसके लैंडर यानी कि विक्रम लैंडर से तो टूटा, लेकिन मेरे दोस्तों आपका जो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर था वो प्रॉपर अभी भी वर्क कर रहा है। यह हमारे लिए एक पॉजिटिव वर्क थी। तो हम पूरी तरीके से फेल नहीं हुए थे, हम पूरी तरीके से फेल नहीं हुए थे। इस मिशन में दोस्तों $88 मिलियन का जो बजट था वो केवल ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर का था। यानी कि ये जो आप 3 मॉड्यूल देख रहे हो, इन तीनों मॉड्यूल पे जो खर्चा था वो अकेले का खर्चा $88 मिलियन था। दोस्तों ये जो आपका ऑर्बिटर, लैंडर, विक्रम और रोवर जो प्रज्ञान है ये आपके चंद्रयान के अंदर होते हैं। ये आपका मेन पार्ट होता है चंद्रयान का। भी मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा आपको कि ये जो इतना बड़ा रॉकेट आपको दिख रहा है यहाँ पे कौन सी चीजें क्या क्या कहलाती हैं, किसके क्या क्या नाम है, वो सारी चीजें जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मैंने क्या कहा कि हम अपने मिशन से पीछे रह गए, यानी कि हमारा मिशन एक तरीके से इनकम्प्लीट था।
जो हमारा चंद्रमा था उसके साउथ पोल पे हमें लैंडिंग करनी थी, लेकिन कहा जाता है कि अप्रॉक्सीमेट 2 किलोमीटर पहले ही हमारा जो कांटेक्ट है विक्रम लैंडर के साथ वो टूट गया। दोस्तों चंद्रयान 2 जो है जब ये इंडिया से लॉन्च किया गया, तो जैसे मैंने आपको बताया कि चंद्रयान 1 जो है इसमें किस रॉकेट का यूज किया गया था, इसमें यूज किया गया था PSLV C11 रॉकेट का। लेकिन जब बात आएगी चंद्रयान 2 की, तो चंद्रयान 2 में हमने जिस रॉकेट का यूज किया था, ये रॉकेट था आपका GSLV MK3। बहुत पावरफुल रॉकेट है। आज तक टोटल 7 बार, कितने, 7 टाइम्स दोस्तों इसने क्या की है, अपनी उड़ान भरी है और हमेशा ये सक्सेसफुल रहा है। अगर आपको नहीं विजिबल है तो मैं इस स्लाइड पे लिख देता हूं। जिस रॉकेट का हमने यूज किया था, ये रॉकेट जो आपको दिख रहा है, ये रॉकेट है आपका दोस्तों GSLV MK3 M1। इस रॉकेट का हमने यूज किया था और इस रॉकेट का यूज करके हमने कितने केजी, तो दोस्तों 3850 केजी जो है, इतना मटेरियल हमने इस रॉकेट के थ्रू क्या किया था, लॉन्च किया था चंद्रमा की तरफ। तो लॉन्च तो किया हमने, लेकिन वही है कि जब लैंडर से हमारा कांटेक्ट ही टूट गया, स्पीड ज्यादा होने की वजह से स्पीड कंट्रोल हो नहीं पाई, उसकी वजह से ये मिशन आपका अधूरा रह गया। बट वही है कि जब ये मिशन अधूरा हुआ तो जितने अदर कंट्रीज हैं सब ने खूब आलोचनाएं की। ट्विटर से लेकर एक से एक न्यूज़पेपर में ये खबर छपी और खूब आलोचनाएं हुई, इंडिया की खूब कह सकते हो इंसल्ट हुई। लेकिन दोस्तों इसरो ने हार नहीं मानी और आखिरकार 2019 के बाद ये आपका 2023 चल रहा है। अभी 3 साल मुश्किल से बीते हैं और चौथे ही साल में इसरो ने वापस से प्लानिंग की। पहले तो आपका जो चंद्रयान 3 मिशन है ये 2022 में होना था, बट दोस्तों फाइनली इसरो ने कर दिखाया। मैंने आपसे कहा ना, मैंने आपको जो 4 लाइनें सुनाई दोस्तों, वो लाइनों पे अगर आप गौर करोगे तो मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे बस इतना कहा, डर कहता है ये असंभव है, अरे अनुभव कहता है ये जोखिम भरा है, तर्क कहता है ये मुश्किल है, ये इसरो के साथ भी हुआ होगा, ये इसरो के साथ भी हुआ होगा। लेकिन इसरो ने क्या कहा, इसरो ने कहा कि हौसला कहता है अजी एक बार कोशिश तो करिए, और इसरो ने वही किया, वापस से ट्राई किया एंड फाइनली दोस्तों तारीख थी आपकी 14 जुलाई, दिन था आपका फ्राइडे और समय हो रहा था 2:35 और हम लाइव देख रहे थे उस वीडियो को जब हमारा जो चंद्रयान 3 है वो श्रीहरिकोटा बेंगलोर वाले सेंटर से सक्सेसफुली लॉन्च हो रहा था। आइए इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं कि क्या क्या खूबियां हैं। हमने जो गलतियां की थी चंद्रयान 2 में, वो गलतियां क्या यहां तो नहीं हुई? क्या उन गलतियों के हमने सुधार किया? तो जी हां दोस्तों, जो आपकी गलतियां चंद्रयान 2 में हुई थी, यहां पे वो गलतियां जो है सुधारी गई हैं। क्या क्या खास बातें हैं, आइए मैं आपको यहां पे डिस्कस कराता हूं। दोस्तों इसके पहले अगर हम बात करें कि चंद्रमा पर लैंडिंग कितनी कंट्री कर चुकी है, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। पहला यूएसए, दूसरा आपका रसिया और तीसरा चाइना। अभी तक केवल यही 3 कंट्री हैं जिन्होंने मून पे लैंडिंग की है। तो आप कहोगे सर इसका मतलब है भारत तो चौथा देश बनेगा। दोस्तों भारत चौथा बनेगा अगर वो सक्सेसफुली लैंड कर जाता है तो, नो डाउट, लेकिन भारत पहला देश भी बन रहा है। अरे सर पहला कैसे? तो दोस्तों भारत पहला देश कुछ इस तरीके से बनेगा क्योंकि भारत जो है वो हमारे चंद्रमा के साउथ पोल पे लैंडिंग कर रहा है। कहां लैंडिंग कर रहा है? साउथ पोल पे। और आज तक कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जिसने साउथ पोल पे लैंडिंग की हो। कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जिसने साउथ पोल पे लैंडिंग की हो। साउथ पोल पे लैंडिंग करने वाला जो इंडिया है वो हमारा पहला देश होगा, विश्व का पहला देश होगा। क्या साउथ पोल पे सर बाकी कंट्रीज ने लैंडिंग नहीं की तो बड़ा मुश्किल टास्क था क्या? हाँ जी बिल्कुल मुश्किल टास्क था, क्योंकि आपको मैं बता दूं तो चांद का जो साउथ पोल है ना, सबसे पहले तो वहां पे जो आपकी सन रेज है, जो आपकी सूर्य की किरणें हैं वो नहीं है, सनरेज वहां पे नहीं है। वहां पे आपको कई सारे क्रेटर दिखेंगे, कई सारे आपको गड्ढे दिखेंगे। इसके अलावा वहां का जो टेम्परेचर है ना वो -230 डिग्री तक रहता है। अगर आप टेम्परेचर की बात करोगे तो टेम्परेचर दोस्तों -230 डिग्री तक रहता है। और दोस्तों ये जो काम भारत करने जा रहा है ना, अगर ऊपर वाले की कृपा रही और सब कुछ सही रहा तो भारत जो है वो
चांद के साउथ पोल पे, चांद के दक्षिणी ध्रुव पे लैंड करने वाली फर्स्ट कंट्री हो जाएगी। फर्स्ट कंट्री हो जाएगी इंडिया जो साउथ पोल पे क्या करेगी, लैंड करेगी, क्योंकि आज तक किसी भी कंट्री ने साउथ पोल पे लैंडिंग नहीं की है। अब दोस्तों चंद्रयान 3 के मिशन की कुछ खास बातें करते हैं और जानते हैं कि आखिर यहां पे खास क्या है। तो दोस्तों अगर आपकी यहां पे खास बातों की बात की जाएंगे तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि हमने चंद्रयान 2 से क्या क्या सीखा। चंद्रयान 2 से हमने क्या क्या सीखा, तो सबसे पहले यहां पे क्या किया गया कि चंद्रयान 2 में, अच्छा चंद्रयान 3 का मोटिव भी जान दो। जो मोटिव हमारा चंद्रयान 2 का था सेम वही मोटिव हमारा चंद्रयान 3 का भी है कि आपके चांद पे जो भी वहां की सरफेस है, जो भी वहां की मिट्टी है, उस मिट्टी के जितने भी आप कह सकते हो रासायनिक गुण हैं, जितने भी उनके केमिकल प्रॉपर्टी हैं, इन सारी चीजों का पता लगाना, कौन कौन से मिनरल ऐसे हैं जो हमें मून पे मिल सकते हैं, क्या हम उन मिनरल्स का यूज करके ह्यूमैनिटी का कुछ भला कर सकते हैं, यही सारी चीजें पता लगाना इस मिशन का मेन मोटिव है। अब दोस्तों अगर बात करें तो बात ये करते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या क्या चीजें की गई हैं, चेंजेस क्या क्या किए गए हैं। तो जब आप चंद्रयान 3 की बात करोगे और हम यहाँ के चेंजेस की बात करेंगे तो आइए मैं आपको चेंजेस बताता हूं, उसके बाद फिर सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। दोस्तों अगर चेंजेस की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहला जो चेंजेस किया गया है वो ये है कि इस मिशन में ऑर्बिटर नहीं है। आप कहोगे सर ऐसा क्यों? ऑर्बिटर इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि हमारा चंद्रयान 2 मिशन भले ही फेल हुआ था लेकिन पूरी तरीके से फेल नहीं हुआ था। चंद्रयान 2 मिशन का जो ऑर्बिटर है वो अभी भी काम कर रहा है, तो इस मिशन में ऑर्बिटर नहीं डाला गया है। दूसरा, यहाँ पे आपका नेविगेशन मॉड्यूल भी अब की बार डाला गया है और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ डाला गया है। नेविगेशन मॉड्यूल की हेल्प से हम आसानी से इसके साथ नेविगेट कर सकते हैं। हाई लेवल पे सोलर पैनल का यूज किया गया है। सोलर पैनल तो आपके पिछली बार भी लगे हुए थे लेकिन अब की बार हाई लेवल सोलर पैनल का यूज किया गया है। ये चीजें नोट करते जाइएगा। इसके अलावा दोस्तों जो फ्यूल है, अगर आप फ्यूल की बात करोगे तो पहले की कंपैरिजन में ज्यादा फ्यूल रखा गया है। वो इसलिए, इसका रीजन ये था कि बाई चांस अगर हमारा लैंडिंग पॉइंट चेंज हो, अब मान लो कहीं हम लैंड कर रहे हो लेकिन अगर वहां पे सक्सेसफुली लैंड ना कर पा रहे हो और हमें प्रॉब्लम आ रही हो, तो अगर हम अपने लैंडिंग पॉइंट को चेंज कराएंगे तो ये तो आपको भी पता है कि एक प्लेस से दूसरी जगह अगर आपको जाना है, मान लो यहां पे हमें लैंड करना था इस पॉइंट पे, लेकिन हम इस पॉइंट पे सक्सेसफुली लैंड ना कर पाए, तो हमें अगर मान लो किसी दूसरी जगह लैंड करना है तो यहां से मूव करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी? जवाब आएगा सर फ्यूल की रिक्वायरमेंट होगी। और फ्यूल की रिक्वायरमेंट होगी इसीलिए अब की बार एक्स्ट्रा फ्यूल रखा गया है। दूसरी चीज, लास्ट टाइम जिस सॉफ्टवेयर का हमने यूज किया था उस सॉफ्टवेयर को भी अपडेट किया गया है। अपडेटेड सॉफ्टवेयर का यूज किया गया है जिससे हम अपने इस चंद्रयान 3 के साथ स्टे कनेक्ट रह सकें। ठीक है, जो हमारा लैंडर है उसके जो फुट है उसको और स्ट्रॉन्ग किया गया है। लैंडर जो है उसको हमने और स्ट्रॉन्ग किया है कि सॉफ्ट लैंडिंग हमारी हो पाए, आसानी से हम चंद्रमा की सतह पे लैंड कर पाए। इसके अलावा जो लैंडिंग एरिया है वो पहले सकरा था, अब की बार लैंडिंग एरिया को हमने क्या किया है और एक्सपैंड किया है। जो हमारा लैंडिंग एरिया है इसको भी अब की बार हमने क्या किया है, इसको भी अब की बार हमने एक्सपैंड किया है। तो दोस्तों ये कुछ खास बातें हैं जो चंद्रयान 2 से हमने सीख के चंद्रयान 3 पे इसका इंप्लीमेंटेशन किया है। दोस्तों चंद्रयान 2 की जो कॉस्टिंग थी वो थी 960 करोड़, लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी कि चंद्रयान 3 की जो कॉस्टिंग है वो केवल और केवल 610 करोड़ है। 610 से 615 करोड़ ये आपकी अप्रॉक्सीमेट कॉस्टिंग है। आपने एक चीज और देखी कि हमने चंद्रयान 2 के बाद जब चंद्रयान 3 लॉन्च किया तो इस चंद्रयान 3 में आप इस चीज को देख सकते हो कि कॉस्टिंग भी आपकी क्या हुई, काफी कम हो गई। कॉस्टिंग भी काफी कम हो गई। इसके अलावा दोस्तों कुछ यहाँ पे पॉइंट्स आइए मैं आपको बताता हूं। जैसे आप देख सकते हो 1 नंबर पॉइंट पे साफ साफ लिखा हुआ है GSLV Mark 3 left had to be operationalized to launching चंद्रयान 2। यहां पे देखो आपको साफ साफ ये बताया गया है कि हमने चंद्रयान 2 में इस रॉकेट का यूज किया था और अब की बार हमने उससे लाइट वेट रखा हुआ है। वेट भी आपका क्या है, पहले से थोड़ा सा कम है। चंद्रयान 3 में दोस्तों आपका ऑर्बिटर नहीं है, ये बात यहां पे बताई गई है क्योंकि ऑलरेडी जो हमारा ऑर्बिट है वो मून के चारों तरफ अभी भी रन कर रहा है। आइए कुछ खास बातें हैं जिस चंद्रयान से जुड़ी हुई वो मैं आपको बताता हूं। दोस्तों ये तो मैंने आपको बता दिया कि चंद्रयान 3 लॉन्च कब हुआ, कॉस्टिंग कितनी आई, ये सारी चीजें अपनी जगह सही है। क्या क्या हमने चेंजेस किए ये भी आपने जान लिए। अब इसके अलावा आइए मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे जितनी भी चीजें आपके सामने लिखी हुई हैं ये आखिर हैं क्या। दोस्तों ये आपको दिख रहा होगा, ये पूरा का पूरा आपका चंद्रयान 3 है।
ध्यान से एक एक बात को समझना, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूं कि ये जो रॉकेट आपके सामने है, इस रॉकेट में कहां पे क्या होता है। सबसे पहले दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो साइड में आपके दो एक्स्ट्रा रॉकेट लगे हुए हैं, इनको दोस्तों हम कहते हैं रॉकेट बूस्टर। ये क्या है? ये आपका रॉकेट बूस्टर है। ये आपके रॉकेट बूस्टर हैं। आपने अगर वीडियो देखा होगा तो वीडियो में साफ साफ बताया है उसने, जब कमेंट्री हो रही थी, कि 2 मिनट के बाद जो हमारा S-200 है वो हमारे रॉकेट से अलग हो गया है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है दोस्तों S-200। अगर हम नेम की बात करेंगे कि इस रॉकेट का नेम क्या है, तो इसका नाम है S-200। ये दोस्तों हमारा, मैं आपको प्रॉपरली बताता हूं, तो सबसे पहले होता है स्टेज 1। स्टेज 1 पे क्या होता है? स्टेज 1 पे ये जो आपका S-200 है, ये सबसे पहले ओपन होता है। S-200 जो है ये सबसे पहले ओपन होता है स्टेज 1 पे। ये ओपन होके 2 मिनट के बाद क्लोज हुआ। 2 मिनट के बाद क्लोज हुआ। इस S-200 की बात करें तो इस S-200 के अंदर मेरे दोस्तों सॉलिड फ्यूल होता है। कैसा फ्यूल होता है? सॉलिड फ्यूल। अब सॉलिड फ्यूल का मतलब, जैसे आपने देखा होगा कि हम शादियों में या फिर दीपावली में पटाखे लगाते हैं, तो उसमें भी हमारा एक तरीके से कह सकते हो सॉलिड फ्यूल ही होता है। इस रॉकेट की दोस्तों एक कमी है। कमी यह है कि इस पे अगर आपने एक बार आग लगा दी, तो आप एक बार आग लगा दोगे तो जितना इसमें फ्यूल है, जब तक वो सारा फ्यूल आपका खत्म नहीं हो जाता, तब तक ये जो आपका रॉकेट है ये बंद होने वाला नहीं है। सारा फ्यूल जब खत्म हो जाएगा तभी ऑटोमेटिक बंद होगा। इसकी स्पीड को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इसकी स्पीड की अगर बात करें तो यहां पे ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए, वी कांट कंट्रोल इट्स स्पीड। हम इसकी स्पीड को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये जब तक सारा का सारा फ्यूल खत्म नहीं कर लेगा तब तक ये चलता रहेगा। सो दोस्तों स्टेज 1 में क्या हुआ? स्टेज 1 में ये आपका जो S-200 है ये 2 मिनट के बाद अलग होता है। इसके बाद आती है स्टेज 2 की बारी। अब आती है किसकी? अब आती है स्टेज 2 की बारी। दोस्तों स्टेज 2 में ये जो आपको बीच वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये जो बीच वाला पार्ट आपको दिख रहा है, इसका यूज होता है। इस स्टेज 2 में ये जो रॉकेट लगा हुआ है बीच में, इस पार्ट का नाम है दोस्तों L-110। L-110 की बात करें तो L-110 में लिक्विड फ्यूल होता है। जैसे आपने देखा स्टेज 1 में जो आपका रॉकेट बूस्टर लगे हुए थे, ये 2 रॉकेट बूस्टर हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ये 2 मिनट के बाद क्लोज हुए। उसके बाद स्टेज 2, ये जो आपका L-110 है, ये दोस्तों आता है और यहां पे लिक्विड फ्यूल होता है। अब यहां पे लिक्विड फ्यूल होता है तो जैसे आपने ऊपर देखा कि हम उसकी स्पीड को कंट्रोल नहीं कर सकते थे, बट दोस्तों इसकी स्पीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं। We can control its speed. We can control its speed. इसकी स्पीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो कमेंट्री में साफ साफ बताया जाता है कि 306 सेकंड के बाद ये क्या होता है? ये क्लोज होता है, या फिर कह सकते हो ये अलग होता है। अब 306 सेकंड के बाद जब ये अलग होता है, इस इंजन का नाम दोस्तों विकास इंजन भी है। इस इंजन का जो नाम है वो इसका नाम विकास इंजन भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों 306 सेकंड के बाद जब ये अलग होता है तब आता है स्टेज 3। और स्टेज 3 में दोस्तों हम यूज करते हैं इस वाले इंजन का, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, ये आपका, इसका नाम पहले तो देख लो, तो इसका जो नाम है वो है आपका दोस्तों C25 नाम है। और ये क्रायोजेनिक इंजन होता है। इसमें जिस इंजन का हम यूज करते हैं वो क्रायोजेनिक इंजन होता है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी यही होता है। सबकी धड़कनें जो है वो धक धक कर रही थी जब तक ये इंजन आपका स्टार्ट नहीं हुआ। जब ये इंजन आपका स्टार्ट हुआ तो अप्रॉक्सीमेट 954 सेकंड के बाद ये क्या हुआ? ये आपके चंद्रयान से अलग हुआ। अब मेन जो चंद्रयान है वो आपको पता है कितना होता है? मैं आपको बताता हूं। मेन चंद्रयान दोस्तों केवल आपका ये है जो ऊपर वाला है, बाकी तो नीचे ये क्या है? ये आपका मेन चंद्रयान है। ये आपका मेन चंद्रयान है, मेन चंद्रयान है। अब दोस्तों इसी चंद्रयान के अंदर आपका जो लैंडर है, आपका जो लैंडर और रोवर है वो इसी पार्ट के अंदर है। तो आपको क्या लगता है कि चंद्रमा पे ये पूरा पार्ट जाएगा जो आपको इमेज दिख रही है? ना मेरे भाई, चंद्रमा पे केवल चंद्रयान जाएगा। बाकी सारी चीजों का काम पता क्या है? बाकी सारी चीजों का काम केवल इस लैंडर रोवर यानी कि इस पूरे चंद्रयान को चंद्रमा तक पहुंचाना है।
इन रॉकेट्स का काम क्या है? इन रॉकेट्स का काम है इसको चंद्रमा तक पहुंचाना। सो दोस्तों, ये जो आपका C-25 इंजन है, क्रायोजेनिक इंजन, इस इंजन का अगर नाम बताएं तो इस पे दोस्तों ये आपका क्रायोजेनिक इंजन है, क्रायोजेनिक इंजन है और इसका नाम है C-25। 954 सेकंड के बाद दोस्तों ये अलग हुआ। उसके बाद आपने देखा तालियां बजी और जब तालियां बजी तो ये कहा गया कि अब जो हमारा लैंडर और रोवर है वो सक्सेसफुली GTO कक्षा में चला गया है। कहां चला गया है? सक्सेसफुली GTO कक्षा में चला गया है। इसका मतलब ये अंतरिक्ष में जा चुका है और ये धीरे धीरे क्या कर रहा है? मूव टुवर्ड्स, ये आगे बढ़ रहा है किसकी तरफ? चंद्रमा की तरफ। तो दोस्तों आपके ये 3 स्टेज थे। स्टेज 1 पे S-200 अलग हुआ 2 मिनट के बाद, स्टेज 2 पे L-110 अलग हुआ, स्टेज 3 पे C-25 अलग हुआ और फाइनली स्टेज 4 पे आपका जो चंद्रयान है वो सक्सेसफुली प्लेस्ड हुआ और वो अंतरिक्ष में चला गया। अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और दोस्तों अब अगर ये सक्सेसफुली लैंड कर जाता है तो वाकई में इंडिया वो पहली कंट्री होगी जो हमारे चांद के साउथ पोल पे लैंड करेगी। बहुत कम टाइम में बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन मैंने आप तक पहुंचाई। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है देन प्लीज मैक्सिमम शेयर कर दीजिएगा इसको। टेक केयर एवरीवन, हैव अ गुड डे, बाय बाय।